तुलसी अपने आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, ऐसे फैसले जज्बातों में रहकर नहीं लिए जाते हैं अर्थ साहब। तुलसी ने अपनी आंखों में आई हुई नमी को छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे यथार्थ से छुपा नहीं पाई। यथार्थ उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं इतनी कच्ची उम्र में नहीं हूँ तुलसी, जो जज्बातों में रहकर कोई फैसला लूं। कहकर उसने तुलसी की आंखों में देखा, लेकिन तुलसी उसकी आंखों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने जल्दी से अपनी पलकों के चिलमन को गिरा लिया। यथार्थ उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुलसी, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आने दूंगा। मैं तुम्हें हीराबाई के चुंगल से आजाद करवा सकता हूँ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुलसी उससे थोड़ा सा दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा सिर्फ आपको लगता है अर्थ साहब, हीराबाई ऐसा कभी नहीं होने देगी। यथार्थ उसके पास जाकर बोला, उसकी चिंता तुम मत करो तुलसी, पैसे में बहुत ताकत होती है। तुम्हारी बातों में इतना तो मैं समझ गया हूँ कि उसने तुम्हें खुद के पास सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए रखा है। वह तुम्हें तब तक आजाद नहीं करेंगी जब तक तुम्हारी पूरी कीमत नहीं वसूल लेती, और अगर वही कीमत जो वह पूरी जिंदगी में तुमसे कमाएंगी, वो कीमत या उससे भी कई गुना ज्यादा कीमत उसे एक बार मिल जाए, तो वह क्यों तुम्हें आजाद नहीं करेंगी। जब वह पैसों के लिए तुम्हें उस नर्क में कैद कर सकती है, तो उससे दुगुनी कीमत के लिए तुम्हें उस नर्क से आजाद भी कर सकती है। तुलसी का रोना बंद नहीं हो पा रहा था। वह यथार्थ को समझाने की कोशिश बार बार करके थक चुकी थी। कैसी दुविधा में थी वह आज। आज तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ती आ रही थी, लेकिन आज जब उसके अस्तित्व के लिए कोई और लड़ने आया था, तो वह पूरे हक से उसके साथ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे यह तक नहीं कह पा रही थी कि वह भी वही चाहती है जो वह चाहता है। तुलसी को तो इस तरह की जिंदगी की आदत हो चुकी थी। उसने तो इन जिंदगी से निकलने के ख्वाब देखने तक छोड़ दिए थे। फिर क्यों यथार्थ उससे इस तरह के ख्वाब दिखा रहा था। तुलसी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे इरिटेशन होने लगी थी। वो वहां रखे हुए सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है अर्थ साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना। मना किया ना मैंने आपको, आप बार बार क्यों जिद कर रहे हैं। कहीं नहीं जाना मुझे, मैं जहाँ हूँ वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यथार्थ उसके पास घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए बोला, तुम तो ठीक हो, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ तुलसी। तुलसी बेबसी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अर्थ साहब, यह सब करना आपको शोभा नहीं देता। आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। यथार्थ अपनी दृढ़ आवाज में बोला, और इस बात का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो। तुलसी भी उतनी ही दृढ़ आवाज में बोली, आपकी जिंदगी का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं मुझे, लेकिन खुद की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार है ना। और मेरा फैसला है कि मैं अपनी जिंदगी में शामिल किसी को नहीं करना चाहती। कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी यथार्थ भी जमीन से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ घुमाते हुए उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहता है, यहाँ आने का फैसला तुम्हारा था, लेकिन तुम यहाँ से कब जाओगी ये फैसला मेरा होगा। मेरी हदों में आने का रास्ता लोगों को अपनी मर्जी से खुलता है, लेकिन जाने का मेरी मर्जी से। यथार्थ रजावत की जद में आकर अपनी मर्जी से वापस जाना किसी के बस की बात नहीं, और जब मैंने एक बार कह दिया कि तुम वापस वहां नहीं जाओगी, इसका मतलब नहीं जाओगी। तुलसी चिल्लाते हुए, जाऊंगी जाऊंगी, और आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। यथार्थ अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी लाते हुए कहता है, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो तुलसी, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि वहां रहकर तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं संवर सकती। लेकिन जब तुम्हें आज एक मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का, तो तुम उस मौके को क्यों गंवाना चाहती हो। तुलसी भी नरमाई से कहती है, आप मुझ पर ही मेहरबानी क्यों करना चाहते हैं। आज तक आपने कितनी ऐसी लड़कियों की जिंदगी संवारी है जो आप मेरी संवारना चाहते हैं, क्या वजह है इसकी। यथार्थ उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और तुम में और बाकी लड़कियों में बहुत फर्क है। तुलसी उस पर चिल्लाते हुए बोली, कोई फर्क नहीं है, जैसा लड़कियों का जिस्म है वैसा मेरा भी है। अगर आपका मुझ पर दिल आ गया है तो आप दिल बहलाइए ना, मैंने कब मना किया है। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि
कि मैं आपके बिस्तर की शोभा तो बन सकती हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी की नहीं। आप जब तक चाहे मेरे साथ रिश्ता रख सकते हैं, खुशी खुशी आपका साथ दूंगी, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बिस्तर की सिलवटों तक ही सीमित रहनी चाहिए। यथार्थ उसकी दोनों बाहों पर अपनी पकड़ कसकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो तुलसी। यथार्थ रजावत की जिंदगी में ऐसी लड़कियों की कोई कमी नहीं जो उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए, लेकिन यथार्थ रजावत उन मर्दों में से नहीं जिनकी जिंदगी में औरतों की जगह बिस्तर तक सीमित होती है। आज तक मैं बहुत सी लड़कियों से मिला हूँ, मेरे इर्द गिर्द घूमती थी, मेरे पास रहने की, मेरे साथ रहने की और मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की भरपूर कोशिश करती थी, लेकिन उसकी ऐसी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाई। ऐसा नहीं था कि लड़कियां खूबसूरत नहीं थी या फिर उनमें कोई कमी थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ने कभी किसी के लिए गवाही नहीं दी। लेकिन ना जाने तुम्हें ऐसा क्या है कि पहली नजर में तुम मेरे दिल में उतरती चली गई। तुलसी, मैं जानता हूँ कि तुम जिन हालातों में हो उनमें मेरी बात को मानना समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुलसी, तुम कोशिश करके तो देखो। तुलसी उसे अपने दोनों हाथों से छुड़ाते हुए उसे हल्का सा धक्का देती है और कहती है, किस बात की कोशिश करूं अर्थ साहब? आप आसमान में चमकते हुए वह चांद है, इसे देखा तो जा सकता है, पाने की लालसा नहीं की जा सकती, लेकिन जिसे ना तो छुआ जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो नामुमकिन है। यथार्थ, नामुमकिन को मुमकिन में बदलना मुझे अच्छे से आता है तुलसी। तुलसी ने वहां रखा हुआ अपना पर्स उठाया और उस कमरे से बाहर जाने लगी और जाते हुए बोली, मुझे लगता है यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हीराबाई मेरे साथ जो मर्जी सलूक करे, आप मुझे आज के पैसे दे या ना दे, लेकिन अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, क्योंकि आप पागल हो गए हैं अर्थ साहब। यथार्थ ने जाती हुई तुलसी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हाँ हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। तुलसी उसके इस तरह से खींचे जाने पर उसके सीने से जा लगी थी, उसकी आंखों में देखने लगी और उसकी गहरी आंखों में खोते हुए बोली, यह प्यार नहीं अर्थ साहब, सिर्फ और सिर्फ एक आकर्षण है, एक हमदर्दी है जो आपको मुझसे हो रही है। आप इसे प्यार का नाम मत दीजिए। कितना वक्त हुआ है हम दोनों को मिले हुए? सिर्फ कुछ घंटे। कुछ घंटों में किसी को किसी से प्यार कैसे हो सकता है? और फिर हम एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है। आप मेरे बारे में सब कुछ जान गए, लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर चंद पलों की मुलाकात में प्यार नहीं होता, प्यार ऐसे नहीं होता। यथार्थ भी उसकी मासूम आंखों में डूबते हुए बोला, प्यार होने के लिए एक पल ही काफी होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है तुलसी। और मेरा विश्वास करो, मेरा प्यार आकर्षण नहीं। तुलसी अभी भी उसके सीने से लगी खड़ी थी। वह ऐसे ही बोली, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? यथार्थ बड़े ही प्यार से बोला, तुम भी तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुलसी उससे थोड़ा सा दूर हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और गंभीरता से बोली, ठीक है, समझ जाती हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप किस किस को समझाएंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? कैसे बताएंगे कि आप जिस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं वह ना जाने कितनों के साथ सो चुकी है? जानते हैं अर्थ साहब, आपको अभी यह सब कुछ बहुत आसान लग रहा है और अच्छा लग रहा है, लेकिन ना तो यह आसान है और ना ही अच्छा। आज आपको मुझ में अपनी प्रेमिका और पत्नी नजर आ रही है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाएंगे या इस समाज के कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो औरत उससे रिश्ता रखती है उसका किसी और से रिश्ता रह चुका हो। और फिर मेरे जैसे औरतों का तो रिश्ता ना जाने कितने मर्दों के साथ रह चुका है। कैसे अपने दिल को समझाएंगे कि अब जिस लड़की के जिस्म पर और दिल पर आप अपना एकमात्र अधिकार चाहते हैं, उसके शरीर पर पहले ही कितने लोगों का अधिकार जमाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसका मन, उसका दामन, उसका चरित्र सब कुछ मैला हो चुका है। यथार्थ, ना तो तुम्हारा शरीर मैला है, ना तुम्हारी आत्मा और ना ही तुम्हारा दामन। तुलसी, तुम इस समाज के लोगों की और बाकी सबकी चिंता करना छोड़ दो, और जब मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुलसी अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ को रखकर फक कर रो पड़ी और बोली, क्योंकि आप वास्तविकता के धरातल पर रहकर बात नहीं कर रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं उसके परिणाम से पूरी तरह से अनजान हैं। यथार्थ उसके चेहरे
से उसके दोनों हाथों को हटाए, उसकी चिन पर अपनी उंगली लगाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले तो मेरी आंखों में देखो तुलसी। उसकी बात सुनकर तुलसी ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगी, तो वह फिर से बोला, अब मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी वास्तविकता है जिससे मैं अनजान हूँ। तुलसी अपनी भरी आंखों से उसे देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, आप मुझे वह कमल का फूल समझ रहे हैं जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है, पर आप यह हकीकत भूल गए हैं कि उस कमल को अपने हाथ में लेने के लिए अपना हाथ भी डालना पड़ता है। आप क्यों जानबूझकर पैरों की धूल को अपनी माथे का तिलक बनाना चाहते हैं? एक बार सोचकर तो देखिए कि कैसे कबूल कर पाएंगे कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका एक वेश्या रह चुकी है। यथार्थ बहुत ही सख्त और दृढ़ आवाज में बोला, तुमने अभी तक मुझे अच्छे से जाना नहीं है तुलसी, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम असली यथार्थ रजावत को जानती नहीं हो तुलसी। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यथार्थ रजावत को अपनी तरफ उठी हुई उंगलियों को तोड़ना कैसे आता है, और फिर यथार्थ रजावत का व्यक्तित्व इतना कमजोर नहीं है तुलसी कि कोई भी उस पर या उससे जुड़े हुए किसी भी इंसान पर अपनी उंगली उठा सके। तुलसी बेबसी से कहती है, मैं आपकी ताकत पर शक नहीं कर रही हूँ अर्थ साहब, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं तो समाज से पहले ही बदनाम हूँ। आप मेरे साथ अपना नाम जोड़कर खुद के सिर पर बदनामी का टोकरा क्यों लेना चाहते हैं? यथार्थ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, जब तुम मेरी हो तो तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी है, और फिर मेरा मन, मेरा दिल तुमसे पहले ही जुड़ चुका है, बस अब नाम का जुड़ना बाकी रह गया है। तुलसी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, यह ठीक नहीं है अर्थ साहब। यथार्थ भी उससे अपना फैसला सुनाते हुए बोला, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से ठहरा लो तुलसी, कि तुम्हें मैं तो अब उस नर्क में जाने नहीं दूंगा। तुलसी, अर्थ साहब, आप एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं। आप एक बार सोचिए कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। आप इतने छोटे आदमी नहीं हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें लेकिन उसका किसी पर कोई असर ना हो। आप कुछ भी करोगे उसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। यथार्थ अपनी बात पर अडिग होकर खड़ा था। वह अपनी बात कहते हुए बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मैं इतना कमजोर या छोटा इंसान नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी कह दे। मुझे कुछ भी कहने से पहले हर इंसान 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। तुलसी, अर्थ साहब, मैंने भी ऐसे ही 14 साल की उम्र में एक गलत फैसला लिया था जिसकी वजह से मैं आज तक पछता रही हूँ, और आज अब फिर से वही गलती कर रहे हैं जो कभी मैंने की थी। मुझे तो सही गलत समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको तो मैं समझा रही हूँ, फिर आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं? यथार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले गया और उसे कंधों से पकड़कर वहां बैठाते हुए बोला, तब में और आज में बहुत फर्क है तुलसी। तब तुम 14 साल की थी और आज मैं साल का हूँ। तब तुम एक छोटी नासमझ मासूम बच्ची थी जिसे दुनिया के किसी भी छल प्रपंच का कोई ज्ञान नहीं था, और मैं एक परिपक्व और खेला खिलाया इंसान हूँ जो अपनी आज तक की जिंदगी में हर तरह के इंसान से मिलकर उनसे टैकल करना सीख चुका है और चेहरा देखकर लोगों को पहचानना भी सीख चुका हूँ, जिसको अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार भी है और समझ भी है। यथार्थ रजावत ने आज तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिस पर उसे पछताना पड़े, इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो तुलसी। तुलसी, ठीक है, आपके बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन आपका परिवार क्या कहेंगे? आप अपने परिवार से क्या जवाब देंगे उसके सवालों के? क्या बताएंगे उन्हें? यथार्थ, क्या बताएंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? सच बताऊंगा, और क्या, क्योंकि मेरा मानना है कि जिन रिश्तों की नींव झूठ पर टिकी हो वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चला करते, और फिर इन दोगले दुनिया वालों और इन लोगों की नजरों में बनी झूठी शान शौकत और इज्जत के लिए मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता तुलसी। लेकिन आप अपने स्वार्थ में आकर अपने माता पिता के इतने सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकते। यथार्थ, तो उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला कौन रहा है? वह मेरे माँ बाप है, उसकी इज्जत को संभालना मेरा काम है। लेकिन जो लोग हमारे पर्सनल मैटर को हम पर कीचड़ उछालने या फिर हमारी जिंदगी से जुड़े हुए फैसलों को लेकर हमारी इज्जत करना छोड़ दे, वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उन लोगों द्वारा दी गई इज्जत झूठी होती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता।
वो लोग मौकापरस्त होते हैं जो तब तक साथ देते हैं जब तक उन लोगों का मतलब होता है और अगले पल में हमारी पीठ में खंजर घोंपने से बाज नहीं आते। तुलसी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, चलिए छोड़िए औरों की बातें, लेकिन अपने परिवार की तो सोचिए। मेरी सच्चाई जानने के बाद कोई भी हमारे रिश्ते को अनुमति नहीं देगा। यथार्थ भी उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मेरा दिल, मेरा प्यार किसी की अनुमति का मोहताज नहीं। अगर किसी ने मेरे तुम्हारे रिश्ते को अपनी रजामंदी नहीं दी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसी अपनी नम आंखों और दर्द भरी आवाज में बोली, लेकिन मुझे पड़ता है अर्थ साहब। मैं किसी परिवार से उसका बेटा नहीं छीनना चाहती। अपने खुद के परिवार को मैं बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं किसी और के परिवार की बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती। यथार्थ जो बीत गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं। तुलसी, और फिर मुझे एक कोशिश तो करने दो। मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार को मेरी खुशियों से ज्यादा किसी और चीज की कोई परवाह होगी। तुलसी, मैंने ऐसा कब कहा अर्थ साहब कि आपके परिवार को आपकी खुशियों की परवाह नहीं, लेकिन वह मुझ जैसी लड़की से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए कभी नहीं मानेंगे। यथार्थ हल्के गुस्से में बोला, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर लोगी। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रही, बल्कि आपको उस सच से अवगत करा रही हूँ जिसे आप मानना नहीं चाहते। अर्थ साहब, आप मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम तुलसी रख लेने से मैं तुलसी की तरह पवित्र नहीं हो जाऊंगी। मेरा रोम रोम अपवित्र है। मैं पूरी तरह से नापाक हो चुकी हूँ। इस कहानी के आगे का भाग सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।